देश में अमन, शांति व भाईचारा के दुआ के लिए उठे लाखों हाथ। शाहजमाल ईदगाह में शांति पूर्वक अदा हुई ईद की नमाज। प्रशासन ने संभाला पूरा सुरक्षा प्रबंध का इंतजाम। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के शाहजमाल ईदगाह में ईद की नमाज शांति और व्यवस्था के साथ अदा की गई। इसके अलावा शहर वासियों ने अपनी अपनी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। पहले नमाज हुई, उसके बाद खुतबा, फिर देश में अमन, शांति और आपसी भाईचारा और देश में तरक्की की दुआ हुई। शहर मुफ्ती खालिद अहमद ने बताया कि ईद की नमाज उस मोमिन के लिए खुदा का तोहफा होता है 30 दिन के रोजे रखे और जब बंदा नमाज पढ़कर घर वापस जाता है तो खुदा उसकी बख्शिश कर देता है। नमाज के दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया। 3 सालों से ईद की नमाज को 2 शिफ्टों में अदा की जा रही है ताकि ज्यादा भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। हालांकि 2 शिफ्टों में नमाज होने की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने ये कदम सुरक्षा कारणों से उठाया था। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि नमाज सड़कों पर ना अदा की जाए, जिससे यातायात प्रभावित ना हो और कोई अप्रिय घटना न घटे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील की। भारत एक उजाला के लिए अलीगढ़ से फैसल खान की ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में अपने ईदगाह में शाहजमाल में 2 शिफ्टों में 7 बजे और 7:45 पर ईद की नमाज हुई है और लोगों द्वारा भरपूर सहयोग किया गया और आप देख सकते हैं कि दोनों शिफ्टों में बढ़िया से नमाज हुई है और आपस में सब बढ़िया से पूरा ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। रोड पर नमाज नहीं, रोड पर कहीं पर भी नमाज नहीं हुई है और लोगों द्वारा, ईदगाह कमेटी के द्वारा, उनके वॉलंटियर के द्वारा, हमारे पुलिस बल, सिविल डिफेंस, मीडिया, सभी लोगों के सभी सहयोग से पूरा त्यौहार बढ़िया से हो रहा है और सभी लोग जो शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं, माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए गाइडलाइन हैं, उसके अनुरूप ही सारी कार्रवाई कराई गई है। आज ईद का जो त्योहार है उसके चलते यहाँ जो शाहजमाल ईदगाह है जो थाना डेलीगेट में पड़ते हैं, यहाँ पर नमाज, ईद की नमाज पढ़ी गई है। यहाँ पर 2 शिफ्टों में ईद की नमाज जो ऐलान किया गया था वो उसी मुताबिक पढ़ी जारी है और अभी दूसरी शिफ्ट की नमाज अभी जारी है। इसमें यहाँ पर सिविल पुलिस यहाँ तैनात की गई थी और साथ ही में एक कंपनी पीएससी और एक कंपनी आरएफ भी यहाँ पर उनके सहयोग के लिए यहाँ पर तैनात की गई थी। सर, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि आने जाने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा, इसको लेकर जी, यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई थी क्योंकि पहली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ को निकालने में समय लग रहा था, लेकिन किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तुरंत पुलिस ने रिस्पॉन्ड करके लोगों को आराम से निकलवा दिया था। तो सर, किसी तरह की कोई यहाँ पर अलग देखने को मिला जैसे कि पकड़ने का प्रयास किया हो? नहीं, ऐसा किसी का कोई प्रयास ना तो हमने कोई अभी तक कोई बात भी सामने आई है और लोगों का यहाँ पे भरपूर सहयोग भी मिला है। जो भी शासन प्रशासन के निर्देश थे उसके अनुपालन में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और इसमें सभी लोग ने अपना त्योहार सकुशल संपन्न करवाया है। किस तरह का पैगाम देती है? देखिए, नमाज में पहली चीज़ ये है कि जो हमारा नमाज का वक्त होता है 7 बजे अलहमदुलिल्लाह 7 बजे शुरू कर दी गई। उसमें जहाँ नमाजियों को वहाँ पर जिला इंतजामिया का भी पूरा पुलिस का अच्छा इंतजाम रहा और इन्होंने बेहतर खिदमत अंजाम दी। लिहाजा उनका शुक्र मैं अपनी तरफ से अपने कौम की तरफ से उनका शुक्र अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ईद का ये पैगाम जो है, चूँकि ये ईद आपस भाईचारगी का भी दावा देती है, लिहाजा मैं ये भी कहता हूँ कि आपस से प्यार मोहब्बत का माहौल कायम रखें, गले में आपस में दूसरे से हाथ मिलाएं और अपने उन अली वतन साथियों को भूल नहीं, अगर वो आपके मोहब्बत का पैगाम है। जब बस ये हमारी तरफ से, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही पैगाम दिया। आपने अपने दुश्मनों के साथ ये रखा है जैसे हमारे दुश्मन हमारे अपने भाई है, लिहाजा हम इनको अपने साथ ही ऐसी रखेंगे जैसे कि इसने शासन चलाएंगे। मुफ्ती साहब, 2 बार में जिस तरह से नमाज होती है
नमाजियों को काफी दिक्कत हुई हमने देखी तमाम। वो असली हमारी क्या कहते हैं, हालात है या नहीं, ये गलत तो नहीं है, प्रशासन की व्यवस्था कहेंगे नहीं, या क्या मजबूरी है? नहीं, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, ये असली अपनी कौम की भी हिफाजत के वो है। असली बात मामला ये है कि जब नमाजी ज़्यादा हो जाती हैं, चाहे मस्जिदों हों या ईदगाह हों, तो जाहिर इसके बाद फिर एक के बाद पुलिस बनी है, जैसे चारेकार उनके पास फिर सड़कों पर आए, सड़कों पर आए, नमाज अदा करिए उनकी कीमत पे। अगर सड़कों पर आते हैं तो उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई उनके साथ होती है, और जब उसकी खबरें मुझसे पहुँचती हैं तो मेरे खून खोलता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे भाई की किसी होगी वो भी नमाज के उसमें, तो इसलिए कहने में इसका एहसास है। तो हम ऐसी नमत क्यों आएंगे? अगर हमारे पास कोई गुंजाइश है सही तौर पर तो हम उसकी गुंजाइश निकालने की कोशिश करते हैं ताकि भाइयों की बात करें। तो कुरान हमें जहाँ ये कहता है वो ये भी कहता हुक्म किया जाता है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, तो हम हलाकत में न डालने के लिए ये कोशिश करते हैं। और अल्लाह जानता है कि हुस्न नीयत के साथ किया जा रहा है, इसलिए इस अमल को कबूल नहीं है। अलीगढ़ के सांसद ने एक बयान दिया कि मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन एक सांसद बनने के बाद तो वो सभी के सांसद होते हैं, सभी धर्मों के होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? भाई सांसद साहब का ये जुमला मैं समझता पता नहीं सांसद जी को क्या हो गया है। अभी इससे पहले भी उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग शांति से होली मनाओ यूनिवर्सिटी के अंदर, और अगर तुम्हें कोई रोके तो उन्हें ऊपर पहुंचा देंगे। और अभी ईद के मौके से वो ये कह रहे हैं कि भाई ईद हमारा त्यौहार नहीं है, यानी किसी और के त्यौहार। एक सांसद का जुमला जो होता है वो सांसद जनप्रतिनिधि सबका होता है, और आप हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम के भी हैं, हिंदू के भी हैं, सारे जितने भी आपके मतलब क्षेत्र में आता है सबके आप सांसद हैं। तो इस तरह का जुमला बोल करके खुद आप अपनी मानसिकता को जाहिर कर रहे हैं कि आपकी मानसिकता क्या है। अब अगर मैं ये बोलूं या टोपी कुर्ता पैजामा वाला ये बोले कि ये कट्टरपंथी है, तो फिर आप मुझे कहोगे भाई मुसलमान कट्टरपंथी है, भाईजान कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी इसको कहते हैं जो एक समुदाय को टारगेट बनाकर के ये कहा जाए कि भाई ईद हमारा त्यौहार नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? ये भाई ये तो शुरू से परंपरा चली भी आ रही है, ये तो मतलब जब से इस्लाम कायम हुआ उस वक्त से ईद मनाई जा रही है। आपके मानने ना मानने से क्या हो जाएगा? ऐसे ना मानने वाले कितने आए और गए, है ना? इस तरह से मोदी जी ने लोगों को ईद दी, तमाम गरीब मुसलमान किट बांटी है, और प्रधानमंत्री की लाइन अलग और अलीगढ़ के सांसद की लाइन अलग। क्या तो जाहिर सी बात है जब लाइन जब अलग है लेकिन सोच एक ही है। लाइन अलग, ये भी लाइन जाके वही मिल रही है। प्रधानमंत्री ने किट तो बांटा है, लेकिन एक तरफ किट बांट करके मोहब्बत का सौगात दे करके एक तरफ मुसलमानों को ये साबित करना चाह रहे हैं वक्फ बिल को ला करके कि हम तुम्हारा सफाया करना चाहते हैं। मैं साफ ये कह देना चाहता हूँ, मुसलमान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक वक्फ बिल में तरमीम की करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से मुसलमान को मतलब यतीम करना हुआ। लेकिन हम लोग यतीम नहीं है। इंशाल्लाह आपका जो मैसेज है और आपका जो किट है बहुत अच्छा है, लेकिन ये किट अगर वक्फ बिल के ताल्लुक से अगर होता कि भाई अगर आप लोग इस बात को चाह रहे हैं कि वक्फ बिल में तरमीम ना किया जाए तो कोई बात नहीं। अगर आप इस बात को मान लेंगे, पूरी मुस्लिम आबादी और पूरा हिंदुस्तान इस बात को आवाज उठा रहा है कि भाई इस बिल को वापस लिया जाए, तो आप आखिर मानते क्यों नहीं? आखिर इसमें आपका क्या फायदा है? जब सारे मुसलमान मिलकर कह रहे हो ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है और इस प्रॉपर्टी में गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं का एक तरह सहारा होता है, मदद होती है, तो आपका किट बांटना एक तरह से लॉलीपॉप देना हुआ। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। नमाजी आए थे कि उन लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शहर की आवाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये ईद का त्यौहार अल्लाह ताला ने रोजदार को जो है इनाम दिया है। रोजदार 1 महीना रोजा रखता है और आज उसके लिए बहुत खुशी का दिन है। और ईद का त्यौहार जो है प्यार, मोहब्बत, खुलूस और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। जहाँ तक सवाल है प्रशासन की व्यवस्था का, तो नगर निगम पूरी तरीके से फेल है। नमाजी जिस रास्ते पर से गुजर कर आ रहे हैं वो सारे रास्ते टूटे हुए हैं, लाइटें बंद है, जबकि क्षेत्रीय पार्षद और सामाजिक लोग लगातार नगर निगम को बोलते रहे। सरकार की सिर्फ जो है अना इस बात की है कि नमाज सड़क पर ना हो। सवाल ये है कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां ईदगाह के आसपास हिंदू भाइयों के खेत हुआ करते थे, वो अपनी फसल कटवाकर ईद की नमाज की तैयारियां कराते थे।
हिंदू भाई सड़कों को साफ करते थे ताकि मुसलमान वहां साफ सड़कों पर नमाज पढ़ सके। चूंकि सरकार ने भाईचारे को बिल्कुल खत्म कर दिया, एक ऐसी अना बना ली कि नमाज सड़क पर नहीं होगी। कोई भी आदमी सड़क पर नमाज जानकर नहीं पढ़ना चाहता। अगर कोई व्यक्ति लेट हो गया है तो वो अपनी जानमाज बिछाकर मजबूरी में सड़क पर नमाज पढ़ता है। कोई नमाज न पढ़ ले, सड़क पर इतना पानी डाल दिया, उस पानी की छींटों से नमाजियों के कपड़े तक खराब हुए। नगर निगम की व्यवस्था पूरी तरीके से फेल रही, नगर निगम पूर्ण रूप से असफल रहा। आपके चैनल के माध्यम से मांग है, क्योंकि हम सभी लोग समाज से हैं, हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को त्योहार को प्यार मोहब्बत से मनाते आए हैं। आज फिर सभी से मांग करता हूं कि राजनीतिक दलों की बातों में ना आकर प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ ईद को मनाएं, भाईचारा कायम रखें। ईद की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बयान भी आए सामने ईद को लेकर के लोग पर नमाज पढ़ाएंगे तो कार्रवाई होगी, किस नजरिए देखते हैं? देखिए, मैंने बताया ना, ये सिर्फ समाज का बंटवारा करना चाहती है। राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में है वो समाज का बंटवारा करना चाहती है कि अगर ईद की नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो कार्रवाई करेंगे। कोई भी आदमी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहता, और अगर नमाज सड़क पर पढ़ भी रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब इस देश में सड़क पर होली रख सकती है, जब इस देश में सड़क पर महाशिवरात्रि के कैंप लग सकते हैं, जब इस देश में सड़क पर घंटों बारातें चढ़ सकती हैं, जब इस देश में सड़क पर तमाम ऐसे आयोजन हो सकते हैं जिसमें एम्बुलेंस फंसी रहती है, रैलियां होती है, तमाम जो है रसिया होते हैं, तो नमाज तो 5 मिनट की है। नमाज के लिए अना और टकराव ठीक नहीं है, समाज का बंटवारा बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम करने के लिए सभी लोगों से अपील करता हूं, सभी लोग राजनीतिक दलों की बातों में ना आकर आपसी सौहार्द को कायम रखें और प्यार मोहब्बत के साथ ईद मनाएं। और फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।